नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे न्यू वीडियोस की। एंड पर्सन की तरफ में अगेन कैरी 12 के 12 राशियों की एंट्रीज होती हैं। कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज स्कॉर्पियो आपके लिए क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply loves and gives. चलिए देखती हूँ क्या है डेक में स्कॉर्पियो। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या एक्शंस लेना चाहते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो आप अपनी अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ही फ्रीजिंग दिख रही है। फ्रीज हो सिचुएशंस को लेके, ठंडा सा पड़ा हुआ है रिश्ता हो सकता है। एंड मिस्टेक शायद किए हैं तो उसकी रिलेशन भी दिखती है कि आपको कुछ चीज़ें लगती है कि ये शायद मेरे से टू मच हो गया, नहीं होना चाहिए था। बहुत कुछ करेक्ट करना चाहते हो, दिखता है कि एक हाई टेक लेना चाहते हो रिलेशनशिप को लेके, खुद को लेके। एक अपने आप को बूस्ट भी करते हुए दिख रहे हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो। एंड आपको लग रहा है कि लोग आपको रॉन्ग जज करते हैं, कोई इगोइस्टिक है, ये है या पर्सन कुछ ऐसी चीजें, लेकिन आपका दिखता है कि आप कितने मैच्योर हो। कम्युनिकेशंस की चाहत है, शायद उतनी हद तक कम्युनिकेशन पर्सन से हो नहीं रही है। उतने टच में अभी जिनकी एनर्जीज आ रही है, उतना अटैचमेंट, उतना टच नहीं दिख रहा है। रिलेशनशिप में फ्रीज है, ठंडा सा फेजेस चल रहा है। बहुत ही अट्रैक्टेड हो पर्सन को लेके, बहुत कुछ करना चाहते हो। आई थिंक उनको दूर से देख तो रहे हो लेकिन समझ के भी कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हो। एंड लग रहा है कि आपने शायद टू मच कर दिया। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही, काफ़ी लंबे वक्त से कुछ चीज़ें जूझ रही हैं, आपने बहुत एफर्ट डाला अपने हिसाब से, बहुत कुछ किया रिलेशनशिप पर, कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा भी गया। बट स्टिल नाउ एक्शंस नहीं ले रहे हो। देखो आपकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप शांत हो गए हो, कुछ चीज़ों को छोड़ चुके हो, है ना। अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। पता नहीं, आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि वर्क भी करते हो स्पिरिचुअल, वो इन सब चीज़ों पे बिलीव भी करते हो। बट रिलेशनशिप में अ, लग रहा है कि मेरे को ये समझाना चाहिए, लेकिन लगता है इससे कोई वर्क करेगा नहीं। तो उस तरह से आप सोचते ज़रूर हो दिल से कि ये करूँ वो करूँ, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो फिलहाल। पर्सन से वक्त चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करे या बातें हों, शायद उस वे में। पता नहीं क्यों, शायद आपसे पर्सन कुछ डिमांडिंग है या जो भी है, थोड़े हाइपर हो जा रहे हो। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। आप अपनी देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज देखो आपकी जो आ रही है ना, दिख रही है कि कमिटेड बहुत ज़्यादा हो, लेकिन लोग आपको पॉइंट अलग वे में कर देते हैं, आपकी बातों को अलग वे में चीज़ें मोड़ देते हैं। कन्वे मतलब कि पर्सन को शायद अलग वे में कुछ चीज़ें लगने लगती हैं। देखती हूँ अब वो एग्जैक्टली क्या सोचते हैं प्रेजेंट में रिलेशनशिप को लेके। ये ज़्यादातर कहूँ तो मुझे डिस्टेंस वाइब्स आ रहा है कि जिनके पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं, साथ में रहने वालों की थोड़ी कम दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। अट्रैक्टेड हैं, देयर इज समथिंग कि इमोशंस फीलिंग्स है, अट्रैक्टेड है, काफ़ी करेजियस एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हम्म
ये अपने सक्सेस, अपनी चीज़ों को लेके जो एक कहते हैं ना, इनका एक शार्प माइंड दिखता है कि अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। एंड जो लग रहा है, देखो इनको या तो कुछ लोग मैनिपुलेट फिलहाल कर रहे हैं, या ये कुछ नेगेटिव थॉट्स बना के रखे हैं जो निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अपने हिसाब से क्लियरिटी रखें कि मेरे मेरे दिमाग में जो है या मेरे दिल में जो बात धसी है, चुभी है, वही करेक्ट है, तो वो चीज़ें कह रही हूँ। एंड कुछ लोग भी इनको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। ये चाहते नहीं है कम्युनिकेट करना, ऐसी बात नहीं है, या प्यार से आना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अट्रैक्शंस फीलिंग्स भी हैं। बट जिनसे भी ये गाइडेंस लेते हैं, या जिनको भी जो लोग इनको गाइड करते हैं, जिनके बीच में ये हैं, बिकॉज आपसे ये डिस्टेंस वाले पर्सन से कहूँगी ज़्यादा रिलेट करेंगे ना जी, जिनके पार्टनर डिस्टेंस में, तो जिनसे भी ये गाइडेंस लेते हैं, इनको गाइडेंस अलग वे में मिलता है कि नॉट इन द रिलेशनशिप, आप अपने वे में रहो, अपनी ज़िंदगी को अपने सिरे से ढूंढिए, कुछ न्यू पर्सन के साथ में मिलिए। कहूँगी ये सब चीज़ें दिखती हैं। घर परिवार भी इनको लेके चल रहा है ना, यानी घर परिवार की भी काफ़ी ज़्यादा कहूँगी दिखती है उनके तरफ की सोच। देखो आने वाले समय में भी इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, पता नहीं क्यों ये डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों की वाइफ ज़्यादा आ रही है, कि जिनके डिस्टेंस है, मन कभी-कभी फेक होता है, मिलने की चाहत या आना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें हैं। तो आपके पर्सन अगर डिस्टेंस में है, क्योंकि आपको लेके कोई एक्शंस लेते हुए फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, ये जिस तरह से हैं वैसे ही रहेंगे। आई थिंक इनको बिल्कुल माइंड में कुछ चीज़ें सेट कर दिया गया है ना, वही पुट है, उसी वे में कर रहे हैं। हुँ। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको भी पता है कि कौन से लोग कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितना दूर कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं आपको दिख रहा है ओवरऑल की एनर्जीज़ में कि वो लोग आपके खिलाफ चीज़ें बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मतलब नेगेटिव पीपल बीच में हैं जो कि खिलाफ बोले जा रहे हैं, एंड रिलेशनशिप को डिस्टेंस करते जा रहे हैं। ऑलरेडी डिस्टेंस हुआ पड़ा है रिलेशनशिप में, और डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। चलिए देखती हूँ और क्या है, ओवरऑल में क्या है, ये भी बस मुझे बताएँ। द वर्ल्ड, इनका ट्रांजिशंस हो रहा है, इनकी एनर्जीज में कुछ चीज़ें बदलाव दिख रही हैं, ये अपने आप को बदल रहे हैं, या अपने हिसाब से कुछ आगे लाइफ के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं, एक्शंस, कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव दिख रहा है, कुछ चीज़ों को छोड़ के एक आगे बढ़ता हुआ मूवमेंट दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। देखती हूँ कुछ नेक्स्ट टाइम में क्या चेंजेस है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। द वर्ल्ड की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि आप दिल से ही किसी चीज़ को कट ऑफ करके एक रफ्तार के साथ में एक एक्शंस लेना चाह रहे हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये उतनी हद तक कोई काम करेगी। एनर्जीज काफ़ी स्लो है। देयर इज समथिंग, इनके तरफ में कुछ न्यू चीज़ें आ रही जिनके तरफ में ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं, न्यू वे में कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। आपके तरफ में कहूँगी आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लेके भी कुछ चीज़ों को फिलहाल तो नहीं बदल पाओगे। आई थिंक थोड़ा स्लो चलो, या अगर इनके तरफ के कुछ लोग हैं तो उन्हें अगर कुछ करेक्ट करना चाहते हो या उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो चीज़ें करेंगे। अगर रिलेशनशिप में कुछ लोग हैं जो इनके मैनिपुलेटिव दिखती हैं चीज़। देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग। कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि कुछ लोग अगर उलझा रहे तो उनसे कम्युनिकेट करो, तो शायद उस वे में कुछ चीज़ें हों। बट फिर भी कहूँगी एनर्जीज काफ़ी स्लो हैं, हाइपर होने से या कुछ चीज़ें फोर्सफुली करने से बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।